नमस्कार, ग्रैंड न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए बुलेटिन की खबरों की ओर बढ़ें, मगर उससे पहले देख लेते हैं क्या रही आज की सुर्खियां। देश भर में रक्षाबंधन की रही धूम। सुबह से लेकर शाम तक भाइयों की कलाइयों में सस्ती रही राखियां। जेल में भाई बहनों की आंखें होती रही नम। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शहर भर में निकली समाज की रैली। उत्साह की वजह से शहर की सड़कें होती रही जाम। बीच सड़क में बुलेट खड़ी कर काटा केक, सड़क हुई जाम। सकरी पुलिस ने की कड़ी कार्रवाई, कराई गई उठक बैठक, निकाला जुलूस। और फिर से चला शहर में 2 स्थानों पर चाकू। एक युवक की मौके पर ही मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। पुलिस अधीक्षक ने कोतवाली टीआई को भेजा लाइन, देवेश बने प्रभारी। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। आज पूरे देश में भाई बहन के पवित्र रिश्ते का पर्व रक्षाबंधन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बहनों ने भाइयों की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना की। वहीं भाइयों ने भी बहनों की सुरक्षा और सम्मान की जिम्मेदारी निभाने का वचन दिया। बाजारों में सुबह से ही रौनक देखी गई। मिठाई और उपहार की दुकानों पर भीड़ नजर आई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भी रक्षाबंधन पर्व की धूम मची रही। सुबह से ही शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को राखियां बांधती नजर आईं। यह सिलसिला सुबह से लेकर शाम रात तक चलता रहा। सड़क, बाजार, चौक चौराहे, हर तरफ बहनें ही बहनें नजर आईं, जो अपने भाइयों को राखी बांधने जाती दिखी या फिर बांधकर लौटती हुई नजर आई। राखी बांधने के बाद थिएटर, पिकनिक स्पॉट, मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, सब तरफ बहन और भाइयों की भीड़ दिखाई दी। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और अटूट रिश्ते का प्रतीक पर्व है। इस दिन की मिठास हर जगह महसूस होती है, चाहे वो घर हो, गांव हो या फिर जेल की 4 दीवारी के भीतर। इसी भावनात्मक परंपरा को निभाते हुए इस साल भी रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को अपने बंदी भाइयों से मिलने और उन्हें राखी बांधने की विशेष अनुमति दी गई। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। घर घर में बहनों ने अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधी, मिठाई खिलाई और उनकी लंबी उम्र की कामना की। लेकिन इस खुशी में जेल में बंद कैदी भी पीछे नहीं रहे। जेल प्रशासन ने इस अवसर पर खास इंतजाम किए। तय समय पर बहनों को जेल परिसर में प्रवेश की अनुमति दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से 150 से अधिक जवानों की तैनाती की गई, ताकि कार्यक्रम शांति और सुरक्षित माहौल में पूरा हो सके। सुबह से ही जेल के गेट पर बहनों की भीड़ जुटने लगी। उनके हाथों में थालियों में सजी राखियां, मिठाइयां और भाई के लिए ढेर सारा प्यार था। जैसे ही उन्हें अनुमति मिली, बहनें अपने भाइयों से मिलने के लिए अंदर पहुंची। कई महीनों या सालों बाद अपने भाई को देखकर बहनों की आंखें भर आई। भाई बहनों के बीच का यह मिलन बेहद भावुक था। जेल की ऊंची दीवारें और सख्त नियम भी इस रिश्ते की मिठास को कम नहीं कर सके। राखी बांधते वक्त बहनों ने अपने भाइयों की सलामती और जल्द रिहाई की दुआ की। तो वहीं भाइयों ने भी उन्हें हमेशा खुश रखने और सही रास्ते पर चलने का वादा किया। अब भाई ला यहाँ तो कुछ गिफ्ट दे नहीं सकन, आशीर्वाद के अलावा वो का दे सकबो, का ले सकबो है नहीं। अब मोले छोटे भाई अकेला भाई ऐसी छोटी मोटी झगड़ा के केस में आ रही से। अब मैं गर्भवती महिला अपन भाई देखे खातिर आ रहे। अब बहुत अच्छा से होइसे भाई। जेल में भी कानूनी होते, मतलब कि सब जिला मिले दी से बढ़िया बातचीत। 1 महीना बाद मिले हैं अभी। हाँ, नाम मांगे तो भाई लंगा का गिफ्ट मांगे आई का गिफ्ट मांगे हैं, कब जाबे वैसे कैसे मांगे हैं। अब राखी तक छोड़ दे, अम्मा तो छोड़ दे, नहीं छोड़ेगा क्या करेगा। ऐसे बोली तो है बेटा। सब ठीक है साहब। बहन लोग को क्या वादा किए हैं? सब ठीक है। क्या वचन दिए बहन लोग को, क्या गिफ्ट दिए हैं राखी में? राखी में दे मिठाई मांगे साहब। तो बहनी मतलब कहे कि अगले बार नहीं करेगा। हाँ कहे हैं।
वचन दिया? हाँ। बहुत दिनों बाद में मिल रहे हैं अपने भाई से। मेरे को मिलके बहुत अच्छा लगा अपने भाई से मिलके। मैं मतलब ये पहली राखी है यहाँ मेरा। कहाँ से है वो? कोतमा अनूपपुर से। अनूपपुर से। ठीक है, तो क्या चाह रहे हो? क्या क्या भाई से क्या मांगे हो? क्या मांगे हो? जल्दी आ जाए घर, बस यही। मैं यहाँ सोच रहा हूँ यानी कि यहाँ से गिफ्ट तो नहीं दे सकते, लेकिन एक संकल्प ले सकता हूँ यानी कि नशापत्ती से दूर रहने के लिए, और यही कर सकते हैं। अभी हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है यहाँ फिलहाल। तो बहन को आदत क्यों हो कि अगले बार से कुछ अपराधी वाला घटना नहीं करेंगे करते? नहीं, अभी करना ही है। करने नहीं, अपराध नहीं करना सर, ये सब छोड़ने, अपराध की दुनिया से दूर ही रहेंगे वैसे सब। अपनी बहन को वचन दियो। जेल प्रशासन द्वारा ये पहल हर साल की जाती है ताकि कैदियों के रिश्तों में प्यार और अपनापन बना रहे। उनका मानना है कि ऐसे मौके कैदियों के मन में सकारात्मक सोच पैदा करते हैं और समाज में वापस लौटने पर उन्हें नई शुरुआत करने की प्रेरणा मिलती है। जेल प्रशासन का मानना है कि रक्षाबंधन जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक पर्वों के माध्यम से बंदियों में सकारात्मक सोच, आत्ममंथन और सुधार की भावना आती है। ऐसे अवसर उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव डालते हैं। जेल अधीक्षक ने जानकारी दी कि आने वाली सभी बहनों की सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान रखा गया। प्रवेश द्वार पर कड़ी जांच की जाती रही और किसी भी प्रकार की अनुचित वस्तु जेल के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं दी गई। केवल राखी, तिलक और सीमित मात्रा में मिठाई ही साथ ले जाने दिया गया। उन्होंने बताया कि इस वर्ष करीब 6000 बहनें अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए पहुंची। केंद्रीय जेल बिलासपुर में पिछले वर्ष की भांति इस बार भी रक्षाबंधन का पर्व मनाए जा रहे हैं। आज सुबह 7 बजे से माताएं और बहनें हैं जो उनके भाई जेल में परिणत हैं, उनके बांधने के लिए कार्यक्रम किया जा रहा है। बाहर में बैरिकेड्स लगाया गया है जहाँ पे उनका निरीक्षण हो रहा है, तलाशी हो रहा है। बैरिकेड पास हो रहा है और उसके बाद हमारे जेल गेट के सामने हो रहा है, फिर जेल में हो रहा है। और इसके अलावा पुलिस प्रशासन से भी हुए हैं, नगर निगम से भी पानी टैंकर और शौचालय मिला है। लगभग अभी 3500 बंदियों के आसपास बहनें 3500 के आसपास रक्षा सूत्र बांध चुके हैं। विशेष तौर पे इस बार भी जो बहनें हैं, जब भाई जैसे गिफ्ट करते हैं, जैसे रक्षाबंधन में, वैसे बंदी जो भाई जो लोग हैं अपने बहनों को पौधा गिफ्ट किया जा रहा है। तो लगभग फॉरेस्ट विभाग से 2000 पौधा का मांग किया गया था जो कि बहनों को दिया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पूरे परिसर में सुरक्षा के सख्त इंतजाम थे। हर आने जाने वालों की जांच की गई। राखी बांधने के बाद बहनों को समय पर बाहर किया गया। बावजूद इसके माहौल पूरी तरह से भावनात्मक और भाई बहन के प्यार से भरा हुआ था। इस रक्षाबंधन पर जेल में जो दृश्य देखने को मिले, उन्होंने साबित कर दिया कि सच्चा प्यार किसी भी बंधन को नहीं मानता, चाहे कैदी हो या जेल के बाहर रहने वाले लोग। भाई बहन का रिश्ता हमेशा मजबूत और अटूट रहता है। राखी के धागे ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि रिश्ते दिल से जुड़ते हैं, दीवारों से नहीं। और यही इस त्योहार की असली खूबसूरती है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर सुकमा पहुंचे उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा को आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों ने राखी बांधकर भाई बहन के रिश्ते का संदेश दिया। इस मौके पर महिला कमांडो की बहनों ने भी गृह मंत्री विजय शर्मा, आईजी सुंदर राज, डीआईजी कमल लोचन कश्यप और एसपी किरण चौहान को राखी बांधी। इस मौके पर गृह मंत्री विजय शर्मा ने आत्मसमर्पित महिला नक्सलियों से आग्रह किया कि वे जितने भी माओवादी संपर्क में हैं उन्हें मुख्य धारा में जोड़ने के प्रयास करें ताकि वे भी समाज में सम्मानजनक जीवन जी सकें। उन्होंने राखी के बदले उपहार के रूप में तत्काल कुछ तो उपहार दिया, साथ ही आत्मसमर्पित महिला नक्सली बहनों को एंड्रॉयड मोबाइल देने का वादा भी किया। पुनर्वास केंद्र में पोदला उर्केसाना के तहत गृह मंत्री ने शहीद एएसपी आकाश राव गिरपुंजे के नाम पर पौधारोपण किया और शहीद आकाश राव अमर रहे के नारे लगाए। उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्वास और विकास के माध्यम से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति और खुशहाली लाने के लिए संकल्पबद्ध है। नक्सल संगठन में 10-10, 15-15, 20-20 साल तक काम किए हैं और अभी पुनर्वास इन्होंने किया है। तो पुनर्वास करने के उपरांत उनको मन में विश्वास पैदा हो
इसलिए मैं भी बस्तर के कमिश्नर, बस्तर के आईजी, प्रदेश जिला के हमारे कलेक्टर और एसपी, साथ ही साथ हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के सदस्य और सभी हमारे नेतागण आकर के, जिला भाजपा के अध्यक्ष जी हैं हमारे, सभी लोग हम लोग आकर के आज यहाँ इनसे राखी बंधवाए हैं, ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपका पुनर्वास के बाद सारे समाज को आपकी चिंता है, आप बिल्कुल निश्चिंत हों, जीवन अपना आगे बढ़ाएं। यही संदेश इस पूरे ही कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग सबको देना चाहते हैं। इन लोगों से आग्रह भी किया कि जितने भी और आपके लोग होंगे, परिचय के होंगे, गांव के होंगे, अगर वो पुनर्वास करना चाहते हैं तो जरूर। कपड़े हैं, बहनें हैं हमारी, तो सबके लिए कुछ ना कुछ कपड़ा है, जो किसी की साड़ी या सलवार जो जैसे पहनते हो। सर, जेल में अपने भाइयों से मिलने की बात मैंने कहा उनसे, परिवार वालों को बुलाना है आप बुला लो, यहाँ पर रह जाएंगे आपके साथ, 2-4 दिन रह के परिवार वाले चले जाएंगे। आपको आपके कोई परिचित अगर जेल में हो और आपको मिलने जाना है तो आप यहाँ पर जो हमारे नोडल है उनको बता दें और वो पूरी व्यवस्था कर करके जेल में ले जाकर आपको मिला कर ले आएंगे। मैंने इससे भी कहा है कि जब जेल आप मिलने जाएंगे भाई तो खाली हाथ ना जाएं, कुछ खाने पीने का सामान कुछ लेकर के जाएं, ऐसा भी कहा है। तो सब लोगों ने कहा हम मिलने जाएंगे हमारे प्रदेश में, यहाँ तक प्रदेश से बाहर भी अगर आवश्यकता है वो मिलकर के आ जाएंगे। यहाँ लेते एक छोटा सा ब्रेक, जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक, घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर शनिवार को बिलासपुर शहर में पर्व बड़े ही उत्साह और पारंपरिक रंग रूप के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आदिवासी समाज ने जिला स्तर पर वृहद कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। पूरे शहर में रैली, नृत्य और सांस्कृतिक झलकियां देखने को मिली। सुबह से ही शहर के अलग अलग इलाकों में आदिवासी समाज के लोग अपने अपने पारंपरिक परिधानों में कार्यक्रम स्थल की ओर पहुंचने लगे थे। महिलाओं ने रंग बिरंगे परिधान, पारंपरिक गहने और सिर पर फूलों की सजावट की थी, जबकि पुरुष धोती, गमछा और सिर पर साफा बांधे हुए थे। बच्चे भी पारंपरिक कपड़ों में बेहद आकर्षक लग रहे थे। कार्यक्रम की शुरुआत समाज के प्रमुखों द्वारा अपने इष्ट देव बूढ़ा देव की पूजा अर्चना से हुई। पूजा के दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज और गीतों की स्वर लहरियों ने पूरे माहौल को भक्तिमय और उत्साहपूर्ण बना दिया। इसके बाद विशाल रैली निकाली गई। रैली में पारंपरिक वेशभूषा, तीर धनुष, रंगीन झंडे और साज सज्जा से सजे लोग दिखे। महिला पुरुष कर्मा, सुआ जैसे पारंपरिक नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। बच्चों की टोलियां भी नृत्य में शामिल थीं, जिससे रैली में और भी रंग भर गया। रैली के दौरान आदिवासी समाज के लोग अपने पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र बजाते हुए अपनी संस्कृति की झलक पेश कर रहे थे। गोंडवाना भवन पहुंचने पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में समाज के नेताओं और वरिष्ठ जनों ने आदिवासी संस्कृति, इतिहास और अधिकारों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि अपनी परंपरा, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने का दिन है। रैली के दौरान आदिवासी समाज के लोग अपने पारंपरिक संगीत, वाद्य यंत्र बजाते हुए अपनी संस्कृति की झलक पेश कर रहे थे।
गोंडवाना भवन पहुंचने पर सभा का आयोजन किया गया। सभा में समाज के नेताओं और वरिष्ठ जनों ने आदिवासी संस्कृति, इतिहास और अधिकारों पर अपने विचार रखे। वक्ताओं ने कहा कि विश्व आदिवासी दिवस केवल एक त्योहार नहीं बल्कि अपनी परंपरा, भाषा और संस्कृति को सुरक्षित रखने का संकल्प लेने का दिन है। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें और संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाएं। प्रतिवर्ष जैसे हम विश्व आदिवासी दिवस मनाते हैं उसी तरीके से इस वर्ष भी अपन मना रहे हैं और खुशी दोहरा हो गया है कि रक्षाबंधन भी है और विश्व आदिवासी दिवस है। हम अपने मूल संस्कृति, मूल संस्कार, मूल अपने जो कल्चर है उसको बचाने के लिए और अपने संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए जो प्रयास कर सकते हैं। और चूँकि सब जानते हैं कि जल जंगल जमीन और ग्लोबल वार्मिंग को बचाने का सबसे ज़्यादा जवाबदारी हम ही लोग लेके रखे हैं आदिवासियों का। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हम ये प्रोग्राम को करते हैं कि आप अपने मूल जो भारत की पहचान है, अपनी मूल संस्कृति, उसको हम कैसे कायम रख सकते हैं और हमारे संवैधानिक अधिकारों की हम रक्षा कैसे करते हैं, इन सब का चिंतन मन हम करते हैं। आज हमारे बिलासपुर शहर में विश्व आदिवासी दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, जिसमें आज हमारे आदिवासी समाज के हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी बच्चे उपस्थित होकर के विशेष वेशभूषा में, अपने परिधान में, अपने कल्चर को प्रस्तुत करते हुए आज पूरे हम लोग हॉस्टल जराभाटा से रैली निकाल करके पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं। और हमने कल्चर को प्रस्तुत करते हुए हम संदेश देना चाहते हैं कि आदिवासी जन जंगल जमीन का मालिक है और उनका संरक्षक भी है, प्रकृति का पूजक भी है। तो आदिवासी समाज आज अपने विश्व आदिवासी दिवस को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर बिलासपुर शहर ने यह संदेश दिया कि परंपरा, संस्कृति और एकता की शक्ति से समाज और भी मजबूत बनता है। इस रैली और कार्यक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आदिवासी समाज अपनी संस्कृति और विरासत पर गर्व करता है और उसे सहेजने के लिए हमेशा तैयार है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। रक्षाबंधन के दिन बिलासपुर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। त्योहार के मौके पर शहर में लोगों की भीड़ और वाहनों का दबाव इतना बढ़ा कि प्रशासन के सभी दावे फेल साबित हुए। वैसे तो बिलासपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पहले से ही अव्यवस्थित रहती है, लेकिन इस विशेष दिन यातायात पुलिस द्वारा किए गए इंतजाम भी नाकाफी साबित हुए। जगह जगह जाम की स्थिति बनी रही, जिससे लोगों को समय पर बहनों के घर पहुंचकर राखी बांधने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे गंभीर स्थिति सरकंडा क्षेत्र में देखने को मिली, जहां अशोकनगर चौक से दोनों पुलों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। अशोकनगर के पास शाम के समय हमेशा जाम की समस्या रहती, लेकिन रक्षाबंधन पर हालात और बिगड़ गए। इसके अलावा हुंडई चौक, महामाया चौक सहित कई प्रमुख स्थानों पर भी घंटों तक जाम लगा रहा। इसका एक कारण विश्व आदिवासी दिवस भी रहा। लोगों का कहना है कि सिग्नल सिस्टम के सही तरीके से न चलने और यातायात कर्मियों की कम तैनाती के कारण समस्या और बढ़ गई। त्यौहार पर जाम में फंसे लोग परेशान होते रहे, वहीं प्रशासन के इंतजामों पर सवाल खड़े हो गए। साफ है कि भीड़ भाड़ वाले दिनों में यातायात प्रबंधन को और सख्ती के साथ लागू करने की ज़रूरत है। रक्षाबंधन जैसे त्यौहार पर यातायात व्यवस्था का बिगड़ना एक बार फिर शहर की ट्रैफिक प्लानिंग पर सवाल खड़ा कर दिया है। इधर रक्षाबंधन पर्व पर भाइयों के पास राखी बांधने पहुंचने के लिए बहनों को शनिवार को बसों के लिए घंटों इंतज़ार करना पड़ा। सुबह से ही सभी रूट की बसें यात्रियों से खचाखच भरी रहीं। रतनपुर, कोटा, पेंड्रा, बलौदा, सीपत, मस्तूरी, अकलतरा, पामगढ़, सरगांव और मुंगेली जाने वाली बसों में पैर रखने तक की जगह नहीं थी। भीड़ इतनी अधिक थी कि कई यात्री दरवाजे और खिड़कियों पर खड़े होकर सफ़र करते दिखे, जबकि छोटे बच्चे गर्मी और भीड़ से परेशान होकर रोने लगे। त्यौहार पर उमड़ी भीड़ के बीच अतिरिक्त बसें न चलने से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कई बहनों ने बताया कि उन्हें एक एक बस के लिए घंटों घंटों भर इंतज़ार करना पड़ा, तब जाकर सफ़र का मौका मिला। वहीं बस संचालकों का कहना है कि रक्षाबंधन पर हर साल यात्रियों की संख्या कई गुना बढ़ जाती है, लेकिन सीमित गाड़ियां होने के कारण भीड़ संभालना मुश्किल हो जाता है। पर्व की खुशी के बीच बस अड्डों और मार्गों पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया, जहां लोग किसी तरह अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करते नजर आए। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के निर्देश पर खुड़िया बांध यानी राजीव गांधी जलाशय से सिंचाई के लिए तत्काल पानी छोड़ दिया गया। इससे लोरमी क्षेत्र के करीब 1,29,000 एकड़ खेतों में पानी पहुंचेगा और खरीफ सीजन की फसल को सहारा मिलेगा,
जानकारी के अनुसार चालू खरीफ सीजन में लोरमी क्षेत्र के किसानों को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा था। ये बात उप मुख्यमंत्री अरुण साव के संज्ञान में आई। वे लोरमी में एक कार्यक्रम में मौजूद थे जहां किसानों की समस्या पर चर्चा हुई। मंच से ही उन्होंने मुंगेली कलेक्टर को तुरंत सिंचाई के लिए पानी छोड़ने के निर्देश दे दिए। निर्देश मिलते ही जिला प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की और खुड़िया बांध के गेट खोल दिए गए। इस फैसले से किसानों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि समय पर पानी मिलने से फसलें सूखने से बच जाएंगी और उत्पादन पर भी असर नहीं पड़ेगा। अभी लगातार व्हाट्सएप सोशल मीडिया में सब जन खुड़िया से पानी के मांग करते हैं, भैया 5-6 दिन ले पानी नहीं गिरे, खेत सुखावत। सही बात है क्या भाई? सही बात है। तो मैं कलेक्टर साहब ने कहा था कि आज के आज खुड़िया बांध से पानी छूटना चाहिए। आज खुड़िया बांध से पानी छूट जाए, किसान मल्ला चिंता करे की जरूरत नहीं है। खुड़िया बांध में अभी पर्याप्त पानी है। यहाँ पे लेते हैं एक और छोटा सा विराम। आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बार बार समझाने और संदेश देने के बाद भी ना मानने वाले लोगों को पुलिस अब तरीके से समझा रही है। बिलासपुर जिले के सकरी थाना अंतर्गत सड़क जाम कर बर्थडे पार्टी मनाना 10 युवकों को भारी पड़ गया। पुलिस ने उन्हें मुख्य सड़क में उठक बैठक लगवाई, उसके बाद कान पकड़ाकर जुलूस निकाल दिया। उजलापुर में रात 9:30 बजे गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने युवकों ने अपनी बुलेट मोटरसाइकिल सड़क के बीच खड़ी कर उस पर केक सजाया और मोबाइल कैमरे में स्टाइलिश वीडियो कैप्चर करने लगे। पर जश्न का ये शो सड़क पर चल रहे लोगों के लिए मुसीबत बन गया। राहगीर फंसे, गाड़ियां रुकी और माहौल बिगड़ता देख पुलिस पहुंच गई। थाना सकरी की टीम ने मौके पर ही सभी 10 युवकों को दबोच लिया और बुलेट समेत थाने ले आई। आरोपियों में रवि चतुर्वेदी, ऋतिक सोनी, गोविंद रजक, निखिल पटेल, प्रशांत भारती, ओंकार लहरे, विक्रांत लहरे, समीर नौरंग, अस्करन दास कुर्रे और विशाल लहरे शामिल हैं, जिनकी उम्र 19 से 25 साल के बीच है। पुलिस ने BNS की धारा 126/2, 285(3)(5) के तहत मामला दर्ज कर बाइक जब्त कर ली और आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। चेतावनी भी साफ दी गई कि सड़क को पार्टी प्लॉट बनाने वालों पर अब सीधी कार्रवाई होगी, जिसकी निगरानी हर वक्त जारी है। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले के रतनपुर थाना क्षेत्र की पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। बीते 14 जुलाई 2025 की मध्यरात्रि को ग्राम बारीडीह में तेज और लापरवाह गति से चल रहे एक वाहन ने सड़क पर बैठे मवेशियों को कुचल दिया था। इस हादसे में 13 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 4 मवेशी गंभीर रूप से घायल हुए थे। घटना के बाद मवेशी मालिक और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ अपराध दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च अधिकारियों के निर्देश पर रतनपुर थाना की टेक्निकल टीम ने आरोपी वाहन की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल के आसपास और रास्ते में लगे सभी CCTV फुटेज को बारीकी से खंगाला। फुटेज के आधार पर पता चला कि घटना में शामिल ट्रेलर मनेंद्रगढ़ चिरमिरी क्षेत्र का है। पुलिस ने ट्रेलर चालक रविकांत मेहरा का पता लगाकर वाहन को जब्त किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर के सरकंडा इलाके में बीती रात हुई 2 चोरियों का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। एक ज्वेलरी शॉप और एक मेडिकल स्टोर से चोर ने गहने और नकदी चुरा लिए थे, लेकिन CCTV फुटेज और मुखबिर की सूचना की मदद से
पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया और पूरा सामान बरामद कर लिया। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के खमतराई रोड का है। पुलिस के अनुसार पहली घटना गीता ज्वेलर्स में हुई। दुकान संचालक देवनंदन नगर निवासी रितेश गुप्ता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 7 अगस्त की रात करीब 9:40 में वह रोज की तरह दुकान बंद कर घर चला गया था। 8 अगस्त की सुबह करीब 8 बजे मकान मालिक आलोक तिवारी ने उन्हें फ़ोन कर बताया कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब वह मौके पर पहुंचा तो देखा कि दुकान में रखे सोने चांदी के आभूषण और करीब 3000 रुपये नकद गायब थे। दूसरी घटना पास में ही ओम मेडिकल में हुई। दुकान संचालक केशव प्रसाद साहू ने बताया कि 7 अगस्त की रात करीब 9:30 बजे वह दुकान बंद कर घर चला गया था। सुबह करीब 7:30 बजे जब दुकान खोलने पहुंचा तो ताला टूटा मिला और काउंटर से 2700 रुपये गायब थे। दोनों घटनाओं की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालनी शुरू की। फुटेज में एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया जिसकी पहचान के लिए तलाश शुरू हुई। इस बीच मुखबिर की सूचना के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। थाना सरकंडा अंतर्गत नंगोई रोड में गीता ज्वेलर्स एक दुकान है और ओम मेडिकल एक और दुकान है। 2 दुकानों में ताला तोड़ करके कल रात को 4 बजे विशु लहरे जो है आरोपी, वो अपने सब्बल से ताला तोड़ के घुस गया था और वहां से ये चांदी के सामान गीता ज्वेलर्स से निकाल लिया था, चोरी कर लिया था और ओम जो मेडिकल स्टोर है वहां से 2700 रुपये जो गले में था वहां से चोरी कर लिया था। हमारी जो टीम है थाना सरकंडा और एसीसीयू की संयुक्त जो टीम थी उन्होंने अथक मेहनत व लगन से इस दोनों चोरी के प्रकरण को महज 6 घंटे में इसको आरोपी को पकड़ लिया और 100% जो मशरूका था, चोरी गया मशरूका, उसको बरामद कर लिया। इसमें जो आरोपी है वो विशु लहरे है उर्फ ढोलू, पिता राजकुमार लहरे ये है। ये पामगढ़ का निवासी है जो अभी स्वर्णी मेरा कॉलोनी में सुपरवाइजर के पद पर काम कर रहा था। इसको हमने पकड़ लिया है और महज 6 घंटे के अंदर ये दोनों चोरी सुलझाने में हमको सफलता मिली है। आरोपी का पुराना 5 अपराध में भी इसका रिकॉर्ड मिला है हमको। इसको हम अपने विवेचना में इसके आपराधिक रिकॉर्ड को संलग्न करेंगे। इस त्वरित कार्रवाई से पुलिस ने न केवल चोरी का पर्दाफाश किया बल्कि पीड़ित दुकानदारों का पूरा माल भी सुरक्षित वापस दिला दिया। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे अपनी दुकानों और घरों में सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं जिससे अपराधियों तक जल्दी पहुंचा जा सके। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। थाना सिविल लाइन पुलिस ने अवैध गतिविधियों में संलिप्त 3 आरोपियों को पकड़ के बीएनएसएस की धारा 170 के तहत कार्रवाई की है। मंगला, उसलापुर और आकाश नगर क्षेत्र से लगातार मिल रही शिकायतों के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर तबीज दी। पकड़े गए आरोपियों में राहुल श्रीवास, राहुल यादव उर्फ सोनू और राजा वर्मा शामिल हैं। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसी सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। प्राथमिक शाला भवन की जर्जर छत का प्लास्टर गिरने से तीसरी कक्षा की 2 छात्राएं घायल हो गई। हादसे में हिमांशुका दिवाकर और हंसिका दिवाकर को चोट आई है। हिमांशुका के सिर पर गंभीर चोट लगने से खून बहा और उसका सिर फट गया, जिसके कारण सीटी स्कैन कराया गया। दोनों को स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार दिया गया। ग्रामीणों ने स्कूल शिक्षा विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया और कहा कि स्कूल भवन की मरम्मत के दावे केवल कागजों तक सीमित हैं। ये मामला मुंगेली जिले के जरहा गांव का है। यहाँ लेते एक और छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं।
खबरों के जारी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर में रक्षाबंधन के एक दिन पहले हुई चाकूबाजी की घटना से शहर में सनसनी फैल गई। शुक्रवार की रात श्याम टॉकीज पशु चिकित्सालय के पास दीपक साहू खड़ा था। इसी दौरान ऑटो में सवार एक युवक गणेश रजक से उसका मोबाइल को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि ऑटो सवार युवक गणेश ने गुस्से में आकर उससे मारपीट की और सीने में चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुई इस घटना से मौके पर अफरा तफरी मच गई। घायल युवक दीपक साहू को परिजन और आसपास के लोग तुरंत इलाज के लिए सिम्स लेकर पहुंचे। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। कोतवाली पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इस वारदात से इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस ने आरोपी की तलाश के लिए टीम गठित कर दी है। इधर घटना से नाराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने कोतवाली टीआई विवेक पांडे को तत्काल हटाकर लाइन भेज दिया। वहीं लाइन से देवेश सिंह राठौर को कोतवाली टीआई बना दिया है। दरअसल इस मामले में 5 अगस्त को मृतक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके साथ आरोपी ने मारपीट की है, मगर उस मामले में मुलाहिजा कराने के बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसकी वजह से यह घटना घटी है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लिया और शनिवार को टीआई विवेक पांडे को कोतवाली से हटाकर लाइन भेज दिया है। उसकी जगह पर देवेश राठौर को टीआई बना दिया गया है। हमारे मोहल्ले का बच्चा है दीपक साहू उर्फ दादू, जिसका विवाद गणेश रजक नामक जो नशेड़ी किस्म का लड़का था, जो मेडिकल नशा करता था, उससे कई दिनों से विवाद चल रहा था। और इसी विवाद के चक्कर में कल दोनों का 8 से 9 बजे के बीच में लड़ाई हुआ श्याम टॉकीज चौक में। उसी पर उस गणेश रजक नामक लड़के ने उस पर चाकू से प्राणघातक हमला करके उसे वहाँ पर घायल कर दिया है, जिसे सिम्स लाया गया। 2 लड़के के इसमें कार्रवाई होना चाहिए, लड़के को सख्त से सख्त सज़ा मिलना चाहिए सर, क्योंकि ऐसे त्यौहार में एक भाई गया है, उसकी सारी बहनें आई हुई हैं, घर में बहुत गंदा माहौल है, उसकी माँ तो सदमे में है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देना चाहिए। लड़के का शादी नहीं हुआ, लड़का तो अभी 22 साल का था लड़का सर। बिलासपुर के मोपका इलाके में दिन दहाड़े हुई चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। शनिवार की रात सरकंडा क्षेत्र के परसाठी निवासी राजू केवट काम से मोपका की ओर जा रहा था। इसी दौरान मोपका तालाब के पास बाइक सवार 3 युवक वहां पहुंचे और राजू को रोक लिया। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पहले राजू के साथ मारपीट की, इसके बाद चाकू से उस पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से आसपास के लोग भी घबरा गए। वारदात को अंजाम देने के बाद तीनों हमलावर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल राजू को तुरंत सिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। शहर में लगातार बढ़ रही चाकूबाजी की घटनाओं ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि दिन दहाड़े हो रहे हमले आम लोगों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई और ऐसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। इनका नाम राजू केवट है, ये ग्राम पंचायत परसाई से रहने वाला है और ये रास्ते से गुजर रहा था मोपका के पास में, चुन्नी सिंह तालाब है वहाँ पर। पीछे से 3 बाइक वाले आए, पल्सर में थे और पीछे से चाकू मार करके भाग गए और जैसे बेहोश हुआ उसके आधा घंटा बाद फिर इसको लेकर हॉस्पिटल आया। तो इसको गाड़ी वाड़ी नंबर देखे आप लोग? गाड़ी नंबर तो हम लोग नहीं पहचान पाए थे और 3 लोग बैठे हुए थे। इनका नाम है राजू केवट और साई से रहने वाला है। पिता का नाम तीरिथ राम केवट है। क्या करते हैं? रोजी मजदूरी करते हैं। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिलासपुर पुलिस और शहरवासियों के बीच एक खास और भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिला। शहर के स्कूल और कॉलेज के बच्चे युवतियों ने पुलिस अधिकारियों और जवानों को राखी बांधकर उनसे सुरक्षा का वचन लिया। इस अवसर पर बिलासपुर पुलिस ने रक्षा का वादा, सुरक्षा का इरादा, राखी की डोर, कानून की ओर थीम पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्कूल के बच्चे, कॉलेज की छात्राएं और शहर के लोग शामिल हुए। युवतियों ने पुलिस कर्मियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर न केवल भाई बहन का रिश्ता निभाया, बल्कि यह भी जताया कि पुलिस और जनता का रिश्ता विश्वास और सुरक्षा पर आधारित है। त्यौहार के दिन ट्रैफिक व्यवस्था संभाल रहे यातायात जवानों को भी बच्चियों ने सड़क पर ही राखी बांधकर शुभकामनाएं दी। पुलिसकर्मियों ने भी उन्हें भरोसा दिलाया कि वे हर हाल में उनकी सुरक्षा और शहर की शांति के लिए तत्पर रहेंगे। बिलासपुर पुलिस का मानना है कि इस तरह के कार्यक्रम से लोगों, खासकर महिलाओं और बच्चों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ता है। इससे आपराधिक गतिविधियों और घटनाओं को रोकने में भी मदद मिलती है, क्योंकि पुलिस और जनता के बीच संवाद और सहयोग मजबूत होता है। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने कहा कि बिलासपुर पुलिस सिर्फ कानून व्यवस्था बनाने रखने तक सीमित नहीं है, बल्कि शहर के हर नागरिक, खासकर महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा के लिए भी तत्पर है। रक्षाबंधन के इस पर्व ने
पुलिस और जनता के बीच रिश्ते को और मजबूत बना दिया है। रक्षाबंधन पर्व पर शनिवार को सब्जियों का बाजार तो गुलजार रहा, लेकिन महंगाई ने लोगों की जेब ढीली कर दी। करेला, भिंडी, बरबट्टी, परवल और टमाटर जैसी सब्जियां 80 से 100 रुपए किलो तक बिकी। बरसात के मौसम में ज़्यादातर सब्जियां प्रदेश के बाहर से आती हैं, जिससे परिवहन खर्च और थोक दाम बढ़ने के कारण खुदरा दाम भी बढ़ गए। स्थानीय स्तर पर इस समय सब्जियों की आवक न के बराबर है, जिससे बाजार में महंगाई का दबाव बना हुआ है। व्यापारियों के अनुसार जब तक बारिश का असर कम नहीं होता और स्थानीय खेतों से ताज़ी सब्जियों की आपूर्ति शुरू नहीं होती, तब तक कीमतों में गिरावट की संभावना कम है। ग्राहकों का कहना है कि त्यौहार के मौके पर भी महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया। लोग मजबूरी में सीमित मात्रा में ही खरीदारी कर रहे हैं। उधर सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि दाम बढ़ने से उनकी बिक्री भी प्रभावित हो रही है। महंगाई की मार से रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भी लोगों के चेहरों की मुस्कान फीकी नजर आई। यहाँ लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। जाइएगा नहीं, देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ग्रैंड न्यूज में खबरों के इस अंतिम पायदान में आपका स्वागत है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन मुख्यालय बिलासपुर के रेलवे स्टेशन को आधुनिक और विश्व स्तरीय टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। लगभग 400 करोड़ रुपयों की लागत से स्टेशन पुनर्विकास परियोजना के तहत इसका कायाकल्प किया जा रहा है। यह काम स्टेशन की ऐतिहासिक पहचान को सहेजते हुए किया जा रहा है। बिलासपुर स्टेशन का इतिहास 1890 के दशक से जुड़ा हुआ है, जब इसका निर्माण बंगाल नागपुर रेलवे के तहत शुरू हुआ था। समय के साथ स्टेशन में लगातार विकास होता गया और वर्तमान में यहाँ इलेक्ट्रिक लोको शेड, वॉशिंग यार्ड, पिट लाइन और पार्सल हब जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। पुनर्विकास के बाद स्टेशन में यात्रियों के लिए अत्याधुनिक वेटिंग हॉल, एस्केलेटर, लिफ्ट, बेहतर प्रकाश व्यवस्था और साफ सुथरा वातावरण उपलब्ध होगा। रेलवे प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि उनके पास बिलासपुर स्टेशन से जुड़ी पुरानी तस्वीरें, दस्तावेज या यादें हैं तो वे उन्हें रेलवे के जनसंपर्क विभाग से साझा करें। इससे स्टेशन की ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने और आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी। हाँ, एक अपील की गई है कि रेलवे के जो पुराने तस्वीर हैं, अगर किसी के पास हो, बहुत सारे जो शौकीन चित्र मतलब फोटोग्राफर्स होते हैं, उनके पास कुछ पुराना विंटेज फ़ोटोज़ रहता है, तो हमारे पास भी कुछ है। अगर उनसे भी साझा हो जाए तो एक अच्छा संकलन बन सकता है बिलासपुर संबंध में। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 3 पूर्व छात्रों के प्रवेश पर रोक लगाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अनुशासनहीनता और कार्य में बाधा डालने के आरोप में यूटीडी के पूर्व छात्र सूरज सिंह राजपूत, नीरज यादव और सौरभ दुबे का परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि ये तीनों पूर्व छात्र लगातार विश्वविद्यालय के कामकाज में बाधा डाल रहे थे, कर्मचारियों से बहस कर रहे थे और छात्रों को भड़काने का प्रयास कर रहे थे। आदेश में साफ चेतावनी दी गई है कि यदि ये छात्र परिसर में प्रवेश करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के द्वारा पूर्व छात्रों के प्रवेश निषेध वाले फैसले का विरोध शुरू हो गया है। एयू एलुमनी एसोसिएशन के सचिव सूरज सिंह राजपूत ने कहा कि यह कार्रवाई विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले छात्र प्रतिनिधियों को दबाने के लिए की गई है। उन्होंने दावा किया कि इस आदेश से विश्वविद्यालय के हर वर्ग में रोष है। छात्रों का कहना है कि यदि यह आदेश वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करेंगे। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्र छात्राओं के ऊपर जो गलत चीज़ों का लगातार छात्र छात्रा विरोध कर रहे थे,
उन छात्रों के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से ये उनके ऊपर प्रतिबंध लगाया जाना, ये विश्वविद्यालय प्रशासन की सबसे बड़ी भूल थी। इसे मैं सबसे बड़ी भूल के रूप में देखता हूँ। और वही जो वो भूल करते गए, जो तानाशाहीपूर्वक रवैया अपनाते गए, उनके कारण ही यह आदेश जारी हुआ है। हम लोग आज यूनिवर्सिटी के बाहर तक गए थे, लेकिन हम अभी कार्य परिषद है 13 तारीख को। हम पूरा प्रयास करेंगे कि हम पूरा अंदर जाए, कार्य परिषद के सदस्यों से मिलेंगे, उनके सामने आंदोलन करेंगे और अपना पक्ष रखेंगे कि किन नियमों के तहत किस कारणवश छात्र छात्राओं को अंदर जाने से रोका जा रहा है। तो हम उसे निवेदन भी करेंगे और आवश्यकता पड़ी तो फिर आंदोलन करेंगे। इस पूरे मामले ने विश्वविद्यालय परिसर में तनाव का माहौल पैदा कर दिया है। अब देखना होगा कि प्रशासन और छात्रों के बीच इस विवाद का समाधान कैसे निकलता है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। एनएसयूआई बिलासपुर जिलाध्यक्ष रंजीत सिंह ने शुक्रवार को अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति को ज्ञापन सौंपकर उच्च शिक्षा में बढ़ते व्यापारीकरण और भ्रष्टाचार के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। ज्ञापन के जरिए आरोप लगाया गया कि जिले के कई कॉलेज एक ही भवन और जमीन पर अलग अलग नियामक संस्थाओं से मान्यता लेकर डीएलएड, बीएड, फार्मेसी, बीएचएमएस, लॉ और अन्य स्नातक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम चला रहे हैं। इससे शिक्षा सेवा नहीं बल्कि मुनाफे का साधन बन चुकी है। छात्रों से भारी फीस वसूली जा रही है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बजाय उनका भविष्य अनिश्चितता में डाला जा रहा है। एनएसयूआई ने ज्ञापन में पूर्व में की गई शिकायतों का उल्लेख करते हुए बताया कि कई कॉलेजों में फर्जी इंटर्नशिप, स्टाफ की कमी, भवन व संसाधनों की कमी, नॉन अटेंडेंस, एडमिशन और बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का पालन न करने जैसी गंभीर अनियमितताएं हैं। एनएसयूआई ने कुलपति से तत्काल जांच की मांग की है और चेतावनी दी है, यदि 15 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो विश्वविद्यालय परिसर में अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के नीचे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।